So hello dear students, in this video we are going to discuss about question paper pattern of TYBAP semester 5 management application. तो क्या पेपर पैटर्न है, आपको कैसे पढ़ना है, ये हम लोग बात करेंगे इस वीडियो। ठीक है, तो टोटल 75 मार्क्स का पेपर होगा एंड पासिंग इज 30, आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सिलेबस पहला थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर टोटल 4 मॉड्यूल्स। फर्स्ट वन इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर आपको पास होना होगा तो ये चार में से कोई भी दो मॉड्यूल आपको अच्छे से करना ही है। ओके, तो भूलना नहीं है। अगर पास होना है तो सभी करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन चार में से दो मॉड्यूल तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये चार मॉड्यूल्स आपको पता होंगे। आप मनन प्रकाशन या फिर विपुल का बुक रेफर कर सकते हो फॉर मैनेजमेंट एप्लीकेशन। आगे देखते हैं। सो मैक्सिमम मार्क्स है 75, ड्यूरेशन इज 2.5 आवर्स, एवरीबडी नोज। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबको पता है इसके बारे में। सब क्वेश्चंस आता है। ओके, 8-10 में से आपको अटेम्प्ट करना होता है 8, लेकिन मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला है 10 में से 10 अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद दूसरा आएगा सेम, 10 में से 7 अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको 10 में से 10 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, वो तो फिक्स है। दूसरा वाला ट्रू और फॉल्स आ सकता है या फिर मैच द कॉलम्स आ सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर पहला एमसीक्यू पूछा, दूसरा ट्रू और फॉल्स आएगा या फिर मैच द कॉलम्स। तो ये केयरफुली सॉल्व करना बहुत इजी है। बुक के पीछे जो ऑब्जेक्टिव लिखा है उसका एक बार प्रैक्टिस करो। 2018, 19 एंड 22 का क्वेश्चन पेपर, उसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो भी एक बार पढ़ के जाओ, इट विल हेल्प यू इन एग्जाम। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2A एंड क्वेश्चन नंबर 2B आएगा फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो ए के साथ बी लिखना है, 8 मार्क्स के लिए ए होगा, 7 मार्क्स के लिए बी होगा। उसको और में भी आएगा क्वेश्चन नंबर 2C एंड डी फ्रॉम मार्केटिंग मैनेजमेंट, 8 मार्क्स के लिए और 7 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये कैसे सॉल्व करना है, बहुत से बच्चे टीवाई में आ जाते हैं बट उनको फिर भी पता नहीं होता कि देखो अगर आपने ए अटेम्प्ट किया तो उसके साथ बी ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सी अटेम्प्ट किया तो उसके साथ डी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सम स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड, तो वो लोग क्वेश्चन नंबर 2A सॉल्व करते हैं और उसके बाद में डी सॉल्व करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन का मार्क्स मिलेगा नहीं। आइदर यू गो फॉर ए एंड बी और सी एंड डी, ऐसा कॉम्बिनेशन करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ये समझा। दोनों में से एक ही चेक होगा। तो आइदर ए के साथ बी ही अटेम्प्ट करो, सी के साथ डी ही अटेम्प्ट करो, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स लिखने के बाद भी। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर आएगा क्वेश्चन नंबर 2। आईएमपी क्वेश्चन का वीडियो भी बनाने वाला हूँ, कल तक आ जाएगा। ठीक है, वो भी टेंशन नहीं आप लोगों को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 3C एंड क्वेश्चन नंबर 3D। तो ये देखो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर है चारों क्वेश्चन, ए बी करो या फिर सी डी करो, 8 एंड 7 मार्क्स का वेटेज होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4B, क्वेश्चन नंबर 4C एंड क्वेश्चन नंबर 4D। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर है चारों क्वेश्चन, तो आइदर गो फॉर ए बी और गो फॉर सी डी एज पर योर कैपेबिलिटी। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5A, क्वेश्चन नंबर 5B आएगा फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लास्ट चैप्टर, लेकिन इसको और में सी एंड डी नहीं है, तो इसको और में आता है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आएगा फ्रॉम एनी चैप्टर, 5 से ही नहीं आएगा शॉर्ट नोट। तो 5 में से 3 आपको अटेम्प्ट करना है, ये एक आपको फायदा है। तो अगर आपको स्किप करना ही है, इफ यू वांट, नहीं किया तो अच्छी बात है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्किप कर सकते हो अगर पढ़ाई नहीं हो रहा है तो। क्योंकि देखो इसमें लास्ट में जो शॉर्ट नोट्स आने वाला है वो तो बाकी चैप्टर से भी आने वाला है ना। ठीक है, तो इधर गो फॉर 5A B और राइट डाउन शॉर्ट नोट। यहाँ पे भी ध्यान रखो, यहाँ पे भी मिस्टेक मत करो, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लिखा, 2 शॉर्ट नोट्स लिखा, यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आइदर गो फॉर 5A B और गो फॉर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का ऑप्शन अच्छा है बिकॉज 5 में से 3 आपको ऑप्शन 2 मतलब छोड़ सकते हो जो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कुल मिला के स्किप करना ही है, यू कैन स्किप लास्ट मॉड्यूल, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, स्मार्ट वर्क करोगे तभी पास होने वाले हो अच्छे मार्क्स से। और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखो, 75 में से अगर आपको 30 स्कोर करना है तो ऐसा तो नहीं होगा कि 40 मार्क का पेपर लिखा और 30 मिल गया। तो अगर आपको 75 में से, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जेक्टिव इज द की ऑफ पासिंग।
अगर ऑब्जेक्टिव में 15 में से आपको 15 मिला या फिर 10 भी मिला, इसका मतलब बचे हुए 60 में से आपको सिर्फ 20 लाना है, दैट्स इट। तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। और जो बचा हुआ पेपर है उसमें से भी मैक्सिमम मार्क्स मिलना चाहिए। अगर आपको 30 चाहिए तो कम से कम आपको 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑब्जेक्टिव छोड़ के 60 में से आपको 45 मार्क्स का पेपर तो आना चाहिए। तो इसके लिए पढ़ाई करो, बहुत टाइम है आपके पास, 12 तारीख मतलब बहुत टाइम है एग्जाम के लिए। एक दिन एक मॉड्यूल भी पढ़ोगे तो आपका आराम से हो जाएगा, लेकिन पढ़ना जरूर, ठीक है। एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी एग्जाम का स्ट्रेटेजी समझ में आए, उनको एग्जाम का सीरियसनेस पता रहे। और आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन राइट इट इन कमेंट सेक्शन। एंड वेरी थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड कीप फॉलोइंग Bagwe Sir's Nandip Commerce classes. Thank you once again.